आज हम आपके सामने बाल अपराध के निवारण के उपायों की चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने विभिन्न प्रकार से कैसे बच्चे बाल अपराधी बनते हैं या बाल अपराधी बनने के कौन कौन से कारण हैं, इसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। और आज जो स्थिति है हमारे विद्यालयों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, वो बहुत ही विचित्र स्थिति है। तो आखिर उससे निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें खासकर परिवार, विद्यालय, सरकार, हमारा विभिन्न प्रकार का वातावरण, ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। अगर हम इसको ठीक करें, पारिवारिक वातावरण हमारा सही हो, या परिवार की भूमिका अच्छी हो, या विद्यालय का वातावरण बढ़िया हो, विद्यालय की भूमिका अच्छी हो, या फिर जो सरकार हमारे प्रांत में है या फिर हमारे देश में है उसके स्तर से भी इस प्रकार के प्रयास किए जाएं, तो निश्चित रूप से ये जो विभिन्न प्रकार से विसंगति है हमारे समाज में, और खासकर ये जो आपको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है, इस पे लगाम लगाया सकता है। हमारे विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में या परिवारों में सही प्रकार से जब बच्चों को निर्देशन नहीं दिया जाता है, सही प्रकार से मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, सही प्रकार का वातावरण मुहैया नहीं कराया जाता है, तो बच्चे इस तरफ मुड़ते हैं। तो आखिर कौन सा प्रयास करें, क्या यत्न करें हम कि ऐसे बच्चे जो डिलिक्वेंसी में तब्दील होते जा रहे हैं या वो उस पर तब्दील ना हो, इस पर परिवार की क्या भूमिका होगी, हम इसके ऊपर आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आप एक स्टेप उठाइए, चाहे माता पिता के रूप में मेरी बातों को सुन रहे हो, शिक्षक शिक्षिका के रूप में मेरी बातों को सुन रहे हो, या जिस किसी भी रूप में आप मेरी बातों को सुन रहे हो, कि आप अपना जो पारिवारिक वातावरण है ना, उसको दुरुस्त कीजिए। पारिवारिक वातावरण अगर साउंड होगा, पारिवारिक वातावरण अगर कूल होगा, परिवार में अगर सभी लोग मेल मिलाप से रहेंगे, तो बच्चे के ऊपर उसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। कारण बच्चे अनुकरण की विधि से विभिन्न प्रकार की बातों को सीखते हैं। अगर वहाँ मेल मिलाप होगा, अगर वहाँ प्यार मोहब्बत से लोग रहेंगे, वहाँ सभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, बच्चों को समय समय पर उनको दिशा निर्देश मिलता रहेगा, तो क्या होगा कि बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। इसकी वातावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैंने इसके ऊपर पिछले वीडियोज में मैंने काफ़ी चर्चा की है वातावरण के ऊपर। और एक जो महत्वपूर्ण कारण और है वो है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखिए, ये अनवरत ये वृद्धि हो रही है हमारे देश में, पूरे विश्व स्तर पे ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर आपका परिवार छोटा है, अगर किसी परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, तो क्या होता है कि पेरेंट्स उसी पे पूरा ध्यान लगाते हैं। परिवार की जो हालात होती है उसके अनुसार से बच्चों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को लोग फुलफिल कर पाते हैं। फलतः बच्चे चोरी की तरफ मुखातिब नहीं होते, बच्चे घुसगति की तरफ वो नहीं जाते। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस जनसंख्या की वृद्धि को रोकिए, आबादी को कंट्रोल कीजिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो जनरली आप देखेंगे कि ऐसे परिवार, जिन परिवारों में बच्चों की संख्या कम है, ऐसे परिवारों की अपेक्षा जहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पे जिस परिवार की जनसंख्या कम है वहाँ पे बच्चों के भीतर इस प्रकार की बातें कम होती है, यह नहीं के बराबर होती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण एक और है कि आप समय समय पर बच्चों को निर्देशन देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। देखिए, बच्चे अबूझ होते हैं, बच्चे बिल्कुल समझते नहीं, बच्चे बिल्कुल अज्ञानी होते हैं। बच्चे ये नहीं समझते कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है नैतिक, क्या है अनैतिक। वो तो सिर्फ करते जाते हैं, जैसा वातावरण मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, जैसा पाठ्यक्रम मिलता है, जिस प्रकार से पाठ्यक्रम को लोग पढ़ाते हैं कक्षा में, हमारे शिक्षक या शिक्षिका, हमारे बंधु, उसी प्रकार से बच्चों के विभिन्न प्रकार का उनका विकास होता है। इसलिए आप बच्चों को पल पल पर निर्देशन देते रहे कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या उनको सूट करेगा, क्या उनको सूट नहीं करेगा, क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है। इन सारी बातों के बारे में आप उनको बताते रहिए। और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का चहुमुखी विकास होगा,
और बच्चे डिलिक्वेंसी में कदापि तब्दील नहीं होंगे। इसके अलावा आप बच्चों का निरीक्षण कीजिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए। आज विचित्र स्थिति आ गई है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई बहनों से शेयर नहीं कर सकते। सभी लोग भागम भाग में लगे हुए हैं, कोई बच्चों की सुधि लेने वाला नहीं है, और निर्देशन करने की बात तो बहुत दूर है, या फिर उसके निरीक्षण करने की बात तो बहुत दूर है। बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए फैमिली मेंबर, बीइंग ए टीचर, आप जहाँ कहीं भी आपकी जहाँ जिम्मेदारी होती है, आप वहाँ उन बच्चों का ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये बच्चा का क्या स्वभाव है, ये बच्चा किस तरफ जा रहा है, इस बच्चे के भीतर किस प्रकार की रुचि है, इस बच्चे के भीतर किस प्रकार का टैलेंट है, ये बच्चा क्या कर सकता है, कहीं ये बच्चा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, इस बच्चे के भीतर जो क्षमता है क्या उस क्षमता से कम उसका डेवलपमेंट हो रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए, और अगर आप ऐसा करने में सक्षम होंगे ना, तो कदापि बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा। आप बच्चे को बारीकी से समझ पाएंगे, बच्चे आपकी पकड़ में रहेंगे, और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे सरपट विकास के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा आप एक जो सबसे महत्वपूर्ण और काम कर सकते हैं कि बच्चों के प्रति आपका व्यवहार उचित होना चाहिए। आज क्या होता है कि माता पिता के रूप में या फिर शिक्षक शिक्षिका के रूप में जिस किसी भी जिम्मेदारी से बंधे हुए होते हैं, हम बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम बच्चे को झिड़क देते हैं, बच्चे को डांट देते हैं, बच्चों को फटकार देते हैं, बच्चों को स्नेह नहीं देते, बच्चों को प्यार नहीं देते, और फलतः क्या होता है कि बच्चे कुंठित हो जाते हैं, निराशा के दलदल में फंस जाते हैं। बच्चे को जब सही प्रकार से समझ में नहीं आता बहुत सारी बातें, तो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं डिलिक्वेंसी की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही आसान रास्ता है, और फिर बाद में संभले नहीं संभलते। इसलिए आप चाहे परिवार में हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, खासकर जो परिवार में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार सही रखें, और इसके अलावा बच्चों के अध्ययन की आप उचित व्यवस्था कीजिए। देखिए, सबसे तो पहले आपका घर जहाँ हो, वो घर एक उचित जगह पे हो, बहुत शोर शराबे के बीच में ना हो, और अगर आप घर बनाते हैं तो घर में कोई ऐसा स्थान निश्चित होना चाहिए जहाँ की बच्चे जाकर शांत चित्त होकर वो अध्ययन का काम कर सकें। जब भी शिक्षक उसको पढ़ाने आते हैं, वो शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से कर सके। कारण अगर कोलाहल होगा, अगर शोर होगा, शांति नहीं होगी, कंट्रोल वातावरण नहीं होगा, तो क्या होगा कि बच्चे का विकास सही प्रकार से शैक्षिक नहीं हो पाए, और फलतः बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप बच्चों के पढ़ने की या फिर पढ़ाने की जो जगह है वो आप सही रखें, और इसके अलावा आप ये महसूस कीजिए कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की आप पूर्ति कीजिए। क्या होता है कि जब बच्चे अपने सहपाठियों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का फुलफिलमेंट आसानी से हो जाता है, और जब उनका नहीं हो पाता है तो ऐसे बच्चे निराशा के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार के अनुचित आचरण करते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि वो कभी कभी आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं, या कभी कभी ऐसा वो क्रियाकलाप करते हैं जो निंदनीय होता है, या जो अनैतिक होता है, जिसको कि सामाजिक मान्यता नहीं मिली होती है, और फल ये होता है कि ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए बीइंग ए पेरेंट्स, या फिर जहाँ कहीं भी आपकी जहाँ कोई जिम्मेदारी होती है, आप इस बात पर ध्यान दें कि उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का फुलफिलमेंट होता है, और इसके साथ साथ बच्चों का की जो दैनिक जो उसकी आवश्यकता है, या दैनिक जो उसका व्यय है, उसकी पूर्ति हो। देखिए, बच्चे विद्यालय जाते हैं या बच्चे समाज में जाते हैं, क्योंकि अर्थ का ज़माना है, हर कुछ पैसे से हो रहा है। आप अपने बच्चों को उतना ज़रूर दें जो आपकी आमदनी के अनुकूल हो, कि बच्चे को कहीं भटकना न पड़े, बच्चे को कहीं गिड़गिड़ाना न पड़े, बच्चों को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। और अगर ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल ही बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे, वो सरपट विकास की राह पे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
क्योंकि इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए जब बच्चों को इस विभिन्न प्रकार के अभाव से गुजरना होता है ना, तो बच्चे एक अनैतिक व्यवहार करते हैं, नैतिक आचरण करते हैं, या फिर वो भी इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। और इसके अलावे बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। देखिए, हर एक बच्चा जन्म से जो जो भी क्रिएटिविटी से संबंधित अभियोग्यताओं को लेकर आता है, उसको पहचानिए कि आपके बच्चे के भीतर क्रिएटिविटी से संबंधित अभियोग्यता कितनी है, और अगर कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा है तो उसको और भी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और आप स्वयं पेरेंट्स के रूप में, बड़े भाई बहनों के रूप में, आप शिक्षक शिक्षिका के रूप में आप एक अच्छा आचरण प्रस्तुत कीजिए, एक अपना उदाहरण अपने आप को सही रूप में प्रस्तुत कीजिए। बच्चों को लगे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे शिक्षक, मेरे भाई, मेरी बहन एक उदाहरण है, एक आइडियल है हमारे सामने में। तो बच्चे क्या करेंगे कि उसका अनुकरण करेंगे, बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, और फलतः ऐसे बच्चे नकारात्मक क्षेत्र में ना जाएंगे, डिलिक्वेंसी में बच्चे में तब्दील नहीं होंगे। और इसके अलावे आप ये कर सकते हैं, जो सबसे जरूरी है, विभिन्न प्रकार के देशों में इस प्रकार की बातें होती हैं कि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही स्वावलंबी बनाने का प्रयास कीजिए, बच्चे आत्मनिर्भर हो। आज देखो, आपके बगल में चाइना है, वो प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उसके यहाँ है कि बच्चे बचपन से ही आत्मनिर्भर हो जाते, फिर माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनते। ये आपको जापान है, जापान के एजुकेशन सिस्टम में प्रारंभिक अवस्था से इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आप ये प्रयास करें कि अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही आत्मनिर्भर बनाए, ताकि वो दूसरों के ऊपर वो निर्भर ना हो सके, मोहताज ना हो दूसरे के ऊपर। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब होंगे तो बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही स्वावलंबी होंगे, स्वयं वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करना चाहेगा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेना चाहेगा। और ऐसे में क्या होगा कि ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। तो ये जो विभिन्न प्रकार की बातों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसको समझना, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और एक परिवार में अगर इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था से बच्चों को इस प्रकार से बातों को ध्यान में रखकर उसको एडुकेट किया जाए, उनको सिखाया जाए, विभिन्न प्रकार के संस्कार उनके भीतर निरूपित किए जाए, तो ऐसे बच्चे कदापि डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे।